आगम रसिक स्वाध्याय प्रेमी आत्मन बंधुओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। सर्वविशुद्धि द्वार में हमारी बात कर्ता और भोक्ता के कुछ पक्ष और विपक्ष इस पर विचार विमर्श करते हुए हमारा विषय चल रहा है। अब कब कर्ता होता है और कब अकर्ता होता है जीव, इसी विषय पर गुरु ने कुछ समझाया और शिष्य प्रश्न कर रहा है। शिष्य का प्रश्न है, शिष्य कहे प्रभु तुम कहो दुविधि कर्म को रूप, दरब कर्म पुद्गल मई, भाव कर्म चिद रूप। कर्ता दर्वित कर्म को जीव न होई त्रिकाल, अब यह भावित कर्म तुम कहो कौन सी चाल। कर्ता या कौन है, कौन करे फल भोग, के पुद्गल के आत्मा, के दूँ को संजोग। देखिए, शिष्य जिज्ञासु है और जिज्ञासा, उत्सुकता, जानने की प्यास वो प्रश्न उठाती है। प्रश्न उसी से जन्मते हैं। जब तक किसी विषय के रहस्य को, गहराई को नहीं समझता है, ऊपरी ऊपरी धरातल पर बस कानों से सुनता है, प्राणों से नहीं सुनता, वहाँ तक प्रश्न नहीं बनते। प्रश्न वहीं उठते हैं जब वो ज्ञान जो ग्रहण किया है वो अंदर तक जाए, प्राणों का विषय बने, आत्मसात हो जाए, तब उसके प्रश्न भी उठते हैं जिज्ञासा रूप। तो शिष्य कह रहा है, पूछ रहा है, हे गुरुदेव, आपने अभी कहा कि कर्म का रूप पुद्गल यानी द्रव्य कर्म है वो पुद्गल है, और भाव कर्म जो है वो आत्मा से रिलेटेड है, चिद्रूप है। चैत्य यानी चित्त से उत्पन्न होने वाला, चेतना से उत्पन्न होने वाला वो भाव कर्म है। और आपने ये भी बताया कि जो जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता तो कभी त्रिकाल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव के गुण लक्षण और कर्म के गुण लक्षण दोनों के एकदम से विपरीत हैं, अलग अलग हैं। तो द्रव्य कर्म का कर्ता कभी जीव हो नहीं सकता। अब तुम कह रहे हो कि जो भाव कर्म है, विभाव परिणति के कारण, तो वो भाव कर्म के कर्ता जो हैं वो अज्ञानी जीव होते हैं। तो अज्ञानी जीव को तुमने भाव कर्म का कर्ता कह दिया, ये कौन सी बात कही, ये मुझे समझ में नहीं आई। भाव कर्म का कर्ता कौन है? जो अज्ञानी है जीव तो वो भी है ना, जीव के गुण सारे उसमें भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, सब कुछ है। तो वो भाव कर्म का कर्ता हो गया और ज्ञानी जीव नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? और भाव कर्म का कर्ता कौन है, द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है, और फिर जो कौन तो करने वाला है, कौन उसका फल भोगने वाला है? क्या पुद्गल, क्या आत्मा, अथवा दोनों की मिश्रित अवस्था? कौन है सब कुछ करता भोगता?
अब इस पर गुरु ने समाधान दिया। क्रिया एक करता जुगल, यो न जीना गम माही, अथवा करनी और की, और करे यो नाही। करे और फल भोगवे, और बने नहीं एम, जो करता सो भोगता, यह यथावत जेम। गुरु कह रहे हैं, हे शिष्य, तुमने जो जिज्ञासा प्रकट करी उसके अनुसार जो मैंने समझा तुम्हारा प्रश्न, परंतु ये तुम जान लो, समझ लो कि क्रिया एक और कर्ता दो, एक क्रिया के करने वाले दो कर्ता कभी नहीं हो सकते। ऐसा जैन दर्शन में नहीं है कि क्रिया एक हो और उसके करने वाले कर्ता दो हों, अथवा ये भी जैन दर्शन में नहीं है कि कोई और क्रिया करे और उसका फल कोई और भोगे, ऐसा भी नहीं है। करे कोई दूसरा और फल भोगे कोई और, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सही निर्णय क्या है कि जो करेगा वो भोगेगा, जो खाएगा उसी का तो पेट भरेगा ना। खाया मोहन ने और सोहन का पेट कैसे भर जाएगा? और जो खाएगा वही उसे पचाएगा, ठीक है ना। तो लौकिक दृष्टि से भी ऐसा ही है कि कर्ता और भोक्ता एक ही व्यक्ति होता है, और ये ऐसा ही अध्यात्म में भी है। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होय, जो जग की करनी करे, जगवासी जिय सोई। कह रहे हैं कि भाव कर्म जो पैदा होता है, जो भाव कर्म निष्पन्न होता है, उत्पाद होता है उसका, वो अपने आप से नहीं हो जाता। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं हुई, अपने आप से नहीं उत्पन्न हो जाता। जो जग की करनी करे, जगवासी जिय सोई। मतलब जो सांसारिक कार्यों में लग रहा है, जो संसार की क्रियाएं करता है, वह संसारी जीव वही हलन चलन चतुर्गति रूप भ्रमण वही सब करता है। यानी वो संसारी जीव वही भाव कर्म का करता है। जिये करता जिये भोगता, भाव कर्म जिये चाल, पुद्गल करे न भोगवे, दुविधा मिथ्या जाल। कह रहे हैं, तुमने अभी प्रश्न पूछा शिष्य कि क्या पुद्गल करता है भाव कर्म का, अथवा आत्मा करता है भाव कर्म का, अथवा ये दोनों मिलके मिश्रित अवस्था में वो करते हैं कर्म। तो कहा, गुरु ने जवाब दिया उस बात का कि पुद्गल तो न करता है न भोगता है, क्योंकि पुद्गल में कुछ हलन चलन है ही नहीं, वो तो जड़ है। तो ना तो पुद्गल करता है, करता भी नहीं है क्रिया का, और भोगने वाला भी नहीं है। जो करता है वही भोगता है। तो जीव ही क्रिया करता है संसार रूप, और जीव ही उसके फल को भोगता है। और पुद्गल तो करता भी नहीं है और पुद्गल भोगता भी नहीं है। इसलिए मन में ये दुविधा हटा दो
ये मिथ्या जाल है। दुविधा मिथ्या जाल। जीव ही कर्म का करता है और जीव ही कर्म का भोगता है। और कौन सा जीव जो संसार अवस्था में है वो जीव कर्म का करता है, अथवा जो अपने आप में स्थित हो गया वो जीव कर्म का करता है? यहाँ बात आती है। असली प्रश्न ये बनता है। पुद्गल तो है ही नहीं कर्म का करता। अब उसका जवाब दे रहे हैं। ताते भावित कर्म को कर मिथ्याति जीव, सुख दुख आपद संपदा, भुंजे सदज सदीव। इसलिए निष्कर्ष ये निकल कर आया, गुरुदेव बता रहे हैं, शिष्य को समझा रहे हैं, हे शिष्य, निर्णय यह होता है, निष्कर्ष ये निकलता है, ताते माने इस प्रकार सब चीज़ों का विचार करने पर यह निश्चय निकल कर आता है कि ताते भावित कर्म को, भाव कर्म जो होते हैं उनको करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव है। और वही मिथ्या दृष्टि जीव जब तक उसको सही पहचान नहीं है स्व की और पर की, पर में ही लगा हुआ है, वो संसार की बातों में ही लगा हुआ है, तो वो मिथ्यामती जीव वो ही भाव कर्म का करने वाला है। और फिर जो करने वाला है वही भोगेगा। तो सुख दुख और आपत्ति विपत्ति संपदा, यानी जो भी अच्छी और बुरी जो भी अवस्थाएं, जो भी सुख और दुख, वो सारे कर्म को भुंजे सहज सदैव, और सहज रूप से वही भोगता है। सीधी सी बात है ना भाई। जो करेगा वही तो भोगेगा। जो कीचड़ में हाथ देगा उसी के तो हाथ गंदे होंगे ना, फिर उसको धोने भी पड़ेंगे। और जिसने कीचड़ में हाथ लगाया ही नहीं उसका धोने का सवाल ही नहीं है। तो जो करेगा वही तो भोगेगा ना। तो बता रहे हैं, इसमें निष्कर्ष रूप में बता रहे हैं, स्पष्ट है कि भाव कर्मों का कर्ता है तो जीव ही, पुद्गल नहीं है, पर वो मिथ्या दृष्टि जीव है। वो भाव कर्म करता है और वही उसके सही फल को, सुख को, दुख को, संयोग वियोग को वही भोगता है। के मूड विकल कंत पक्ष गह कहे, आत्मा अकर तार पूरन परम है। तिन्नी सो जुको कहे, जीव करता है तसो, फेरी कहे कर्म को करता कर्म है। ऐसे मिथ्या मगन मिथ्याति ब्रह्म घाती जीव, जिन्हीं के ही ये अनादि मोह को भरम है। तिन्हीं को मिथ्यात दूर करीबे को कहे गुरु, स्यादवाद परवान आत्म धर्म है। अब यहाँ बता रहे हैं कि एकांत पक्ष ग्रहण करने से हमारा ज्ञान सम्यक नहीं होता। कोई मूढ़ विकल, मूढ़ माने अज्ञानी, विकल माने अपने मिथ्या ज्ञान से व्याकुल होकर एकांत पक्ष ग्रहण करने वाले, कई मूढ़ विकल एकांत पक्ष कहें एकांत पक्ष को, एक ही दृष्टिकोण को पकड़कर वो कहते हैं। कोई ऐसे हैं संसार में, वो इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा अकर्तार पुराने परम है। कि आत्मा जो है वो अकर्ता है और आत्मा कर्म का कभी कर्ता हो नहीं सकता और वो पूर्ण परमात्मा है। कोई ऐसे एकांत रूप से ऐसा बोलते हैं। तिन्नी सो जो कौ कहे, और ऐसा बोलने वालों से अगर कोई ऐसा पूछता है दूसरा व्यक्ति कि जीव करता है तासों, कि भाई जीव है कर्म का करने वाला, तो आत्मा नहीं करता है। आप कह रहे हो कि आत्मा तो कुछ क्रिया ही नहीं करता, वो तो क्या कहते हैं, स्थिर रहता है हमेशा, जिसको वो कहते हैं कि आत्मा जो है
अपरिणामी नित्य है, अपरिणामी नित्य है, ऐसा वो एकांत पक्ष वाले कहते हैं। और एक अपरिणामी नित्य है तो वो कभी है जैसा उससे बदल कर वो कर्म करने वाला हो नहीं सकता, कुछ करता है नहीं आत्मा। तो अब जो दूसरा पक्ष है वो जो आत्मा को कर्ता मानता है, वो ऐसा बोलता है कि भाई फिर कर्ता कौन है, पुद्गल तो करेगा नहीं, पुद्गल तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो करने वाला जीव ही है। आप कैसे कहते हो कि जीव नहीं है, जीवा करता है? तो वो फिर उसका जवाब देते हैं एकांत पक्षी कि नहीं भाई, कर्म का कर्ता तो कर्म है। फिर ही कहे कर्म को कर्ता कर्म है। कौन कहते हैं? वो मिथ्या दृष्टि जीव। अपनी बात को बदल कर पहले तो कहते हैं कि आत्मा नहीं करने वाला कुछ भी, तो जब उस पूछा जाता है उनको कि भाई फिर कौन है, अगर आत्मा नहीं है तो क्या पुद्गल कर रहा है? तो कहते नहीं नहीं नहीं, कर्म ही कर्म का करता है। तो ऐसे मिथ्या मगन मिथ्याति ब्रह्मघाती जीव, तो ऐसे जो वह मिथ्या दृष्टि ब्रह्म का यानी आत्मा का घात करने वाले जो जीव हैं, जिनके ही अनादि मोह को भ्रम है, जो अनादिकाल से मोह से भ्रमित हो रखे हैं और उनका मोह जो है उनसे ऐसा कहलवाता है, तो वो ऐसे मोह के भ्रम में आए हुए, मोह से भ्रमित हुए ऐसे जीव वो इस प्रकार से कहते हैं, तिन्हीं का मिथ्यात्व दूर करीब को कहें गुरु। उनके मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए, मिथ्या अंधकार को दूर करने के लिए गुरु ऐसा कहते हैं, स्यादवाद परवान आत्म धर्म है। तो उनको बताते हैं देखो भाई, एकांत पक्ष नहीं, सब दृष्टिकोणों से सोचो, अपनी ही बात को सत्य ना मानो, मेरी ही बात सही है ही नहीं भी मानो, कि अपेक्षा दृष्टि से मेरी भी बात सही हो सकती है और किसी दूसरे की भी सही हो सकती है, ही नहीं भी को मानो। स्यादवाद जो प्रमाण है वही आत्मा का धर्म है, उससे आत्मा का स्वरूप वर्णन किया जाता है और वो वर्णन सही होता है। तो पूछा भाई स्यादवाद में आत्मा का स्वरूप क्या बताया है? अब देखिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दे रहे हैं कि स्यादवाद में आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया है। चेतन करता भोगता मिथ्या मगन अजान, नहीं करता नहीं भोगता निश्चय सम्यकवान। जीव ही है कर्म का करने वाला और भोगने वाला, परंतु जीव का जब तक मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या मति में मिथ्यात्व के भ्रम में रहा हुआ है, उस अंधकार में रहा हुआ है, मगन अजान अज्ञान में है और उसी में मगन हो रखा है, वो मिथ्या दृष्टि जीव जो है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव वो कर्ता और भोक्ता, कर्म का कर्ता और भोक्ता, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है। और जब उसी जीव का अज्ञान हट जाता है, सम्यकवान बन जाता है, अर्थात सम्यक दृष्टि परिपूर्ण हो जाती है उसकी, तो नहीं करता नहीं भोगता। वही जीव वो सम्यक दृष्टि बनने के बाद न कर्म का करता रहता है न कर्म का भोगता रहता है। तो जीव तो वही है, जीव कोई बदला नहीं है, परंतु सिर्फ उसकी दृष्टि बदल गई है। दृष्टि बदलने से पूरी सृष्टि बदल जाती है। जब तक मिथ्या दृष्टि रहता है तब तक कर्म का कर्ता और भोक्ता बना रहता है, और जब उसकी दृष्टि सम्यक बन जाती है तो वो न कर्ता होता है कर्म का, न भोक्ता होता है। जैसे सांख्य मति कहे अलख अकरता है, सर्वथा प्रकार करता न होई कबही, तैसे जिन मति गुरु मुख एक पक्ष सुनी, यही भांति माने सो एकांत तजो अबही, जोलो दूर मति तोलो कर्म को करता है, सुमति सदा अकरतार कयो सब ही।
जाके घटी गायक स्वभाव जग्यो तब जब ही सो तो जग जाल सो निरालो भयो तब ही। सांख्यमति कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है। एकांत रूप से वो कहते हैं कि कूटस्थ नित्य है, अपरिणामी है, और अपरिणामी है तो कर्म का कर्ता हो नहीं सकता। सांख्यमति अपने इसी एकांत पक्ष को बार बार दोहराते हैं। सांख्यमति कहते हैं कि आत्मा कर्ता है, किसी भी हालत में आत्मा कर्ता हो नहीं सकता। तो जैनमति भी कहते हैं कि भाई देखो, मेरे गुरु ने भी ऐसे ही कहा है, दो प्रकार के न्याय बताए हैं, व्यवहार ने और निश्चय ने। तो एक न्याय जो है व्यवहार ने, उसमें तो ऐसा ही है, हाँ ठीक है। तो कोई कोई जैन मत वाले भी उस व्यवहार न्याय को पकड़ के एकांत पक्ष वाले बन जाते हैं। तो अगर ऐसा एकांत पक्ष धारण कर लिया है, या ही भांति माने सो एकांत तजो अब ही, तो इस एकांत पक्ष को अभी त्याग दो। तो सत्य क्या है? सत्य ये है, ज्वालो दुर्मति तोलो कर्म का करता है। जब तक अज्ञान है तब तक ही जीव कर्म का करता है। सुमति सदा अकर्ता कयो सभी। जो सम्यक दृष्टि हो गया है, सम्यक ज्ञानी हो गया है, सब हालतों में वो सदैव सदैव अकर्ता है, ऐसा स्यादवाद का पक्ष कहता है। स्यादवाद के अनुसार ये सम्यक निर्णय निकलता है कि जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जिसके अंदर से अज्ञान हट जाता है, वो अकर्ता हो जाता है, अकर्ता बन जाता है। जाके घट गायक स्वभाव जग्यो, जिसके अंदर में गायक स्वभाव प्रकट हो जाता है, और जिस क्षण से गायक स्वभाव प्रकट होता है, जब ही सो उसी क्षण से, सो तो जग जाल सो निरालो भयो तब ही, उसी क्षण से वो संसार के जगत के जंजाल से अलग हो जाता है। निराला माने अलग, निराला माने न्यारा, अलग, पृथक। वो संसार के जगत के जंजाल से निराला हो जाता है, अर्थात वहाँ से हटकर उसका रास्ता मोक्ष के सन्मुख हो जाता है। तो ये समझाया बहुत संक्षेप में, हालांकि बड़ा गहन विषय है, गहराई है और समझना पड़ेगा हमको गहराई से ही, परंतु इसमें एक सरलता से संक्षेप में एक निर्णय बता दिया कि जब तक अज्ञान है तब तक वो संसार में भ्रमण करता है और कर्म का कर्ता और भोक्ता दोनों बना रहता है। भोक्ता यानी भोगने वाला, जब कर्म करेगा तो परिणाम भोगने को जन्म और मरण उसका होगा। तो कर्ता और भोक्ता बना रहता है जब तक अज्ञानी रहता है, और जब जिस क्षण से उसके अंदर गायक स्वभाव प्रकाशित हो जाता है, तब से ही उसका मार्ग मोक्ष के सन्मुख हो जाता है। अब ये बात सुनकर जो बौद्ध मत के मानने वाले हैं वो कहते हैं, बौद्ध छिनकवादी कहें छिन भांगुर तन माही, प्रथम समय जो जीव है द्वितीय समय सो नाही। ताते मेरे मत विषय करे कर्म जो कोई, सोना भोगे सर्वथा और भोगता सोई। जो बौद्ध मत को मानने वाले क्षणिकवादी, वो कहते हैं कि भाई ये शरीर तो है ना, पल पल बदलता है और क्षण भंगुर है, वो क्षण को ही मानते हैं, आत्मा को क्षणिक मानते हैं वो बौद्ध मत वाले। तो वो कहते हैं कि प्रथम समय में जिस जीव ने जो कर्म कर दिया, दूसरे समय में तो वो जीव है ही नहीं, वो तो बदल गया। द्वितीय समय सो नाही, प्रथम समय जो जीव है, द्वितीय समय सो नाही। तो
अगले क्षण में तो वो जीव ही दूसरा हो गया। ताते इसलिए हमारे बौद्ध मत में, मेरे मत विषय यानी बौद्ध मत में, जो कर्म करता है, करे कर्म जो कोई, सोना भोगवे सर्वथा और भोगता होई। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा जो एक मान्यता है, हमारी बौद्ध धर्म वाला कहता है, मेरी मान्यता तो ये है भाई कि क्षण क्षण में क्षणभंगुर आत्मा जो है क्षणिक है, और जिस आत्मा ने किया वो आत्मा तो रही नहीं, और दूसरी आत्मा दूसरे क्षण हो गई। तो जिस आत्मा ने पहले क्षण में कार्य किया तो भोगने वाली आत्मा तो दूसरे क्षण में दूसरी हो गई। तो जो करता है वो भोगता नहीं है, भोगता कोई और है, करता कोई और है। अब ये जो बात कही है बौद्ध मत वालों का, ये जो पक्ष है ये एकांत पक्ष है।